हाय गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करेंटली वो आपके लिए क्या सोचते हैं। रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग होती है जिसमें सारे लोगों की एनर्जीज आएंगी और जिनसे जितनी मैच करती है आप उतनी ही चीज़ों को रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें क्योंकि वो मैसेज किन्हीं और के लिए होता है। तो चलिए अपने पर्सन के बारे में सोचिए और हम जानने की कोशिश करेंगे और डिवाइन से प्रे करेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की सिचुएशन से ये रीडिंग मैच करे। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वक्त जो एनर्जी मुझे आ रही है आपके पर्सन की, वो आ रही है एक ऐसा परेशान व्यक्ति, खास करके जब वो आपके बारे में सोचते हैं जहाँ पे आप और उनका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता हो चुका है जिसको जो धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये पर्सन थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी वाले हो चुके हैं, थोड़ा विक्टिम अपने आप को मान के वैसा अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ये ऐसा फील करते हैं कि इस आपके और उनके रिश्ते में सब कुछ जैसे प्री डेस्टिन्ड है और आप लोगों का मिलना नहीं हो सकता है। और इस चीज से उनको दुख होता है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आपसे है इस वक्त जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनकी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आपसे है और वो ये है कि उनको लगता है आप बहुत केपेबल हो, आप बहुत समझदार हो, आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो कोई भी ऐसा इंसान नहीं कर सकता है जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो। क्योंकि आपको एक एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के रूप में आपके पर्सन जानते हैं, देखते हैं और परसीव करते हैं। उनको लगता है यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी केपेबल। साथ ही साथ आप देखिए, एक्चुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पे एकदम से ना दो अलग अलग एनर्जीज आई हैं। तो मैं उस चीज़ को कार्ड्स के थ्रू ही बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आप पे फोकस करती हूँ। मुझे जो लगता है कि जो खास एनर्जी है वो जो आपकी है, मैं उस पे भी फोकस करती हूँ। तो उनको लगता है कि अगर आप केपेबल हो, आप इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हो, तो और उसके लिए आपको बड़ी सारी हिम्मत चाहिए होगी। आप आगे बढ़ बढ़ के लोगों का भला करते होंगे, काम करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें करते होंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि फिर आप इनकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। देखिए, खुद भी तो वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हालांकि मन में चीज़ें बहुत है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ है, एक चेंज है, एक मेजर शिफ्ट और एक मेजर लर्निंग आपके पर्सन को दी गई है। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर में, उनकी पर्सनालिटी में उनकी सोच में कुछ ऐसी चीज़ थी जो उनको बदलनी थी, लेकिन वो उसी में खुश हो रहे थे क्योंकि वो चीज़ें उनको टेम्पररी खुशी देती थी। तो आपसे वो उम्मीद करते हैं कि वो आगे नहीं बढ़े, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ के उनको मिलो, उनसे बात करो और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगो तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये चीज़ वो खुद नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे जैसे ही पहला ड्रॉप यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ था, उसी समय से मुझे ऐसी एनर्जीज आई कि जैसे ये पर्सन जो है वो उनकी उनकी सोच आपको लेके काफी बिखरी हुई सी है। हल्की फुल्की नाराजगी भी मैं कह सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ा एक एक बच्चा होता है ना जो खुद ही गलती करे, खुद ही गिरे और दूसरे पे दोष डाले कि उसने मुझे गिरा दिया, अब वही आए और वही मेरे चोट को साफ करे, वही मुझे सहलाए, वही मुझे प्यार करे। तो वही वाली चीज मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है। मैच्योरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं। और जब वो आपकी तरफ देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब आप पहले मिले थे, आप कितने लाइवली हुआ करते थे, आप कितने फुल ऑफ लाइफ हुआ करते थे, आप लोगों पे ट्रस्ट करते थे और आपके अंदर में एक पॉजिटिव, ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा थी, आपकी बातों में ऐसी ऊर्जा थी कि वो आपको सुन के आपके पर्सन जो है वो पॉजिटिव हो जाया करते थे और उनको बहुत अच्छा सा लगता था।
मुझे नहीं पता ये पर्सन कहाँ से उनको ये चीज़ फील हो रही है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये आपको देखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक ही ऑफिस में हो। दूसरी ये चीज़ है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं आपस में। तीसरी ये चीज़ है कि आप लोग किसी कॉलेज में कहीं पे ऐसी जगह जहाँ आप लोग क्लासेस करते हो, या उनका देखना होता हो, कहीं पे आप दिखते हो। सोशल मीडिया भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर किया जा सकता है किसी के भी बारे में। ओके, तो आपके पर्सन इस वक्त जब आपको आपके बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जहाँ से भी जो भी उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, तो इनको फील होता है, इनको ऐसी आपके बारे में ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप में एक उदासी छा गई है। आप करते हो सारा काम, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, आप अपना भी ख्याल रखते हो, आपका जो भी बिज़नेस है, आपका जो भी ऑफ़िस का आपका जो भी काम है, आप सब करते हो, ऑफ़िस जाते हो, लोगों से मिलते-जुलते हो। लेकिन ना आपके अंदर में अब वो आपका चहकता हुआ पर्सनैलिटी, वो व्यक्तित्व ये पर्सन अब मिस करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा हो चुका है शायद आपसे मिलने के बाद, और जो कुछ भी फिर पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, तो थोड़ा अपने आप को वो ज़िम्मेदार मानते हैं, ऐसा उनको लगता है। पर उनको लगता है ना आप बहुत अच्छे हो। क्योंकि मुझे 2 एनर्जीज़ आई, तो मुझे कंपैरिज़न जैसा दिखा, आपके पर्सन किसी से कंपेयर कर रहे हैं। पसंद आप लोग दोनों हो, पर किसी एक एनर्जी में हो सकता है। देखिए, अभी मैं जो एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी, वो आपकी हो सकती है। तो किसी एक एनर्जी में, किसी एक डायरेक्टली बोलूँ तो किसी एक पर्सन में, जो भी और एक पर्सन है, उनके एनर्जी फील्ड में जिसकी एनर्जी से वो कनेक्टेड है दूसरा पर्सन, उसमें एक वो चीज़ दिखने लगी है उस पर्सन को जो कभी आप में दिखती थी। आप जितने ना बच्चों की तरह किया करते थे, छोटी-छोटी बातों पे हँस देते थे, छोटी-छोटी बातों को की डिमांड किया करते थे, या आप जो चीज़ें बताते थे कि आपको ऐसी चीज़ें पसंद है, तो आपको आपके पर्सन को लगता था कि कैसे बच्चों सी हरकतें आप करते हो, बच्चों जैसा खुश हो जाते हो छोटी-छोटी चीज़ों पे। तो वही चीज़, वैसी ही ऊर्जा वाला एक और पर्सन, एक और पार्टनर आपके पर्सन की लाइफ में है, ठीक है? जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, थर्ड पार्टी कहते हैं। तो ये 2 लोग हो, अब वो आपको कैसे देखते हैं? अब उनको लगता है ना कि जितने अच्छे से आप पहले अपने आप को कैरी करते थे, आपके कपड़ों में जो पहले थोड़े ट्रेंडी कपड़े पहनते होंगे, और तो वो उनमें अब एक सादगी आ गई है, उनमें अब एक, जब कंपैरिज़न करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रेंडी कपड़े नहीं पहनते, आप पहनते हैं। लेकिन जिसको आपके पर्सन अभी या डेट कर रहे हैं, या उन्होंने जानना समझना शुरू किया है, या हो सकता है उनको उस पर्सन का रिश्ता कहीं से आया हो, तो उसके अंदर में वो ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वो अभी है, वो ज़्यादा इन ट्रेंड है, वैसी चीज़ें ज़्यादा अपने अपने बाहरी आउटलुक पे भी उसका फ़ोकस ज़्यादा है। आप थोड़े वैसे हो हैं, अब सादगी पसंद है, ज़िम्मेदार ज़्यादा हो गए हैं, नॉलेजेबल ज़्यादा हो गए हैं, और आपके अंदर में अब एक, आपकी पर्सनैलिटी में एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक बेहतर ह्यूमन बीइंग होने का एक द्योतक है, एक उस चीज़ का सूचक है। वो बताता है ये जो पर्सन है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, रिश्तों को निभाता है, रिश्तों को वैल्यू करता है, और सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, अपने आसपास के रिश्तों को ही नहीं, आप वैसे भी इन जनरल भी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है? आप में से किन्हीं के मन में अब चल रहा होगा कि क्या फ़ायदा है ऐसे ह्यूमन बीइंग होने का, जहाँ पे इतना पेन मिले, पर वो अलग चीज़ है। बट हाँ, वो आपको खुद से बेहतर मानते हैं, आप हो भी खुद उनसे बेहतर, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। ये पर्सन थोड़ा और आपको अभी इस वक़्त जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो गैप आया है, या अगर आप में से कुछ लोग जैसे टच में हैं, लेकिन किसी झगड़े की वजह से या किसी ख़ास मैटर को लेके आप लोग जो एक-दूसरे से थोड़ी नाराज़गी रख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन वो चीज़ ना आपसे सुलझाना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है,
वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करें। और साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पे वो अभी इस वक्त रोमांटिकली फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, मुझे उसकी एनर्जी भी आ रही है। तो ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक क्लीन एंड क्लियर बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपका जो कुछ भी आपके मन में भड़ास है, इसके लिए जो कुछ भी इस पर्सन के लिए आपके मन में इसने जो दर्द आपको दिया, उस चीज का जो दर्द आपको है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, चीट किया, अ, मेरे से शादी करने के बावजूद भी मुझे उतना प्यार नहीं दिया और लोगों को ज्यादा वैल्यू करता है, तो वो हर उस चीज का ना आपको क्लियर करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ। हो सकता है सब चीजें ये पर्सन सच्ची सच्ची बता दें, या ये भी हो सकता है कि थोड़ी चीजें वो घुमा फिरा के भी मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करें, विच इज आई गेस नॉर्मल है। बस ये है कि सीक्रेट्स ना रखें आपके पर्सन। सीक्रेट्स रखने पे फिर कोई फायदा नहीं है एक दूसरे के साथ जोड़ने का। तो हाँ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन इतना जरूर कहूंगी क्योंकि एनर्जीज आ रही है कि कुछ और भी ऑप्शंस उन्होंने खुले रखे हुए हैं अपनी लाइफ में। ओके, चलिए, ये तो हो गया। अब हम कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं क्या है थिंकिंग आपके पर्सन की इस वक्त। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, प्लीज हेल्प मी डिवाइन। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, वो क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए और उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए, या जो भी व्यक्ति है हमारे व्यूअर्स के मन में, वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर ज्यादा कार्ड्स आए हैं तो मैं एक ही लूंगी, यहाँ पे 2 कार्ड्स है, ठीक है, इनको मैं ले लेती हूँ। एम्परर का कार्ड है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। एरीज तो है ही। आपके ये पर्सन आपको पसंद काफी करते हैं और पहले भी करते थे, लेकिन इस वक्त आप पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि इस पर्सन को लर्निंग दी जा रही है, इस पर्सन को एक लेसन दिया जा रहा है टू मेक दिस पर्सन अ बेटर ह्यूमन बीइंग। कुछ कमियां हैं इस पर्सन के अंदर में, सबके अंदर में होती है, ये व्यक्ति के अंदर में भी बहुत सारी कमियां हैं। ये कुछ ऐसी चीजें करता है, या तो देखिए ये अपने आप को ज्यादा ऊपर मानता है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है अपनी लाइफ में, एक लचीलापन नहीं है इसकी सोच में। तो इसको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये इसको किंग बना के नहीं भेजा गया है। सभी लोग इक्वल हैं और सभी लोग मेल फीमेल जो भी हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। और अगर कोई आपको पसंद करता है और आपके मन में अगर वैसी फीलिंग्स नहीं है, आपको उस पर्सन को दुत्कारने के बजाय या फिर उसको अवॉइड करने के बजाय साफ साफ बोल देना चाहिए कि इस तरीके का कोई रिश्ता पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसने ऐसा नहीं किया है, इसने चीजों को घुमाया फिराया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं ये सिचुएशन को। हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, अपने अकॉर्डिंग उस काम को रोक लेना है, या कहीं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कहीं जाना है और किस जगह पे जाना है, मान लीजिए कोई वेकेशन है, या फिर मान लीजिए वीकेंड पे कोई प्लान करना है, या किसी भी दिन कोई प्लान करना है, ये अपने हाथ में चीजों को रखना चाहते हैं कि जगह भी वही होगी जो मैं बताऊंगा और टाइम भी वही होगा, दिन भी वही होगा। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। इतना तो देखिए बच्चों के साथ ही किया जा सकता है क्योंकि उनको अनुशासन में रखना होता है। आप ऐसे लव रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, या कुछ भी और दोस्तों के साथ भी इस तरीके से तो नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए, ये आपको कोई किसी तरीके का सच बताना चाहते हैं।
कैसा सच है वो तो जब आप लोगों की बात होगी तभी पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन आपको एक सच बताना चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आप लोग बात करो, ये बात आपसे करना चाहते हैं। बस ये है कि अपनी तरफ से एक कदम नहीं उठा रहे हैं। इसका कारण भी यहाँ पे आ चुका है। इसका कारण है किसी तरीके का इमोशनल लॉस। अब ये इमोशनल लॉस, ये किसी को माफ कर रहे हैं, ये किसी से माफी मांगना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा इमोशनल लॉस इनकी लाइफ में हुआ है, ये आपकी इनकी लाइफ में नहीं होने से भी हो सकता है। पर जो कि 5 ऑफ कप्स है, तो आप भी लगभग जानते ही होंगे सारे लोग कि ये होता है कि किसी एक चीज के खो जाने से उसके गम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इतना ज्यादा दुखी है कि वो चीज मेरे हाथ से चली गई, वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो पार्टनर मेरे हाथ से चला गया, या वो अवसर मेरे हाथ से चला गया, वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई। तो उसके जाने का गम में डूबे हैं, जिसकी वजह से जो अभी और चीजें बाकी है, जो हो सकती हैं और जिन पे इनको कंसंट्रेट करना चाहिए, जिस पे इनको वर्क करना चाहिए। जैसे सिंपल मान लेते हैं कि अगर थर्ड पर्सन के साथ इनका कुछ अच्छा नहीं चला है, या इनको लगता है कि अब वो रिश्ता आगे और नहीं बढ़ पाएगा, तो इस चीज का दुख है उस पर्सन को। और ये भी कभी कभी ऐसा दुख होता है कि शायद इस रिश्ते को वो बचा सकते थे, लेकिन बचाने के लिए जो जितना मेहनत करना चाहिए था उतनी मेहनत इस पर्सन ने की नहीं। तो बहुत सारी चीजों का दुख है, रिग्रेट है, पछतावा है यहाँ पे, फॉरगिवनेस, मतलब खुद को भी माफ कर रहे हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये हीलिंग का एक हिस्सा होता है। और दूसरे को भी माफ कर रहे हैं। थोड़ी वैसी चीज है यहाँ पे। बहुत परेशान है आपके पर्सन। इसी परेशानी में इस पर्सन का पूरा जो ध्यान है वो है आपके ऊपर। मैं थोड़ी सी आपकी भी ऊर्जा साथ में ले लेती हूँ यहाँ पे, जिससे कि मैं थोड़ा कंपेयर करके भी देख सकूं। और पास्ट की चीजें तो देखिए काफी सारी निकल के आ ही रही है कि कैसा नेचर है इस पर्सन का और क्यों रिश्ता इस तरीके से टूटा है। हमारे व्यूअर्स, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त ज्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हैं। लिब्रा हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग भी हो सकते हैं। आप इस वक्त डिमांड कर रहे हैं जस्टिस, न्याय अपने लिए। आपको लगता है कि पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं, लेकिन उनके साथ इतना अच्छा क्यों होता है, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो क्या, चूंकि नंबर 8 है, ये कर्म का कार्ड है, ये डिपिक्ट करता है कि शायद आपको धीरे धीरे ऐसा फील होता है कि जो भी हुआ इट वॉज रिटन, इट वॉज डेस्टिन्ड, और ये आपके प्रारब्ध का ही हिस्सा था। आपने जो कर्म किए, कभी किसी बर्थ में किए, किसी जन्म में किए, तो उसी का एक हिस्सा था। ऐसी अवेकनिंग आपके अंदर भी आई है। लेकिन आप ना अब आपने अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखे हैं। एक चीज मैं बताऊंगी, आपने सिर्फ अपने दिल के दरवाजे ही नहीं बंद किए हैं, आप एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में भी आप लोगों से कम मिलते हो। जितना आप पहले अपने घर में लोगों को इनवाइट किया करते थे या उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया करते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डोर है, डोर में चेन लगी है और उसमें बहुत मजबूत सा ताला लगा हुआ है, आपने बंद कर दिया है। लोगों को अपनी लाइफ में जितनी पर्सनल लाइफ आप उनसे अपने बारे में डिस्कस किया करते थे, आपने वो चीजें बंद कर दी हैं। और हो सकता है आपने खास करके, क्योंकि आपके पर्सन के लिए आप क्या सोचते हैं जब हम वो देख रहे हैं, तो आप अपने आप को सोचते हैं कि अगर एकदम सिंपल शब्द में बोलूं तो आप इस पर्सन को अपने लायक अब नहीं समझते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। ये देखिए, ये जो है लेडी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, पर यहाँ पे लेडी दिख रही है, तो मैं कहूंगी आप आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठी हुई हैं और अपने नेल्स को फाइल कर रही है। मतलब ठीक है, मैं अपनी केयर कर लेती हूँ, मैं अपनी हीलिंग कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं अपनी हीलिंग कर लेती हूँ और देखा जाएगा जो होता है। लेकिन कुछ तो अपनी ही सुख, अपनी ही शांति के लिए मुझे अपनी ऊर्जा से ऐसे लोगों को, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे इंसिडेंसेस आपके साथ पहले भी हो चुके होंगे, ऐसे रिश्ते आए होंगे, ऐसे कार्मिक रिश्ते होंगे आपकी लाइफ में, जो आपको सिर्फ
पेन देके गए, दर्द देके गए, तो आपने अब इस व्यक्ति के, और यही चीज आपको लगभग लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेम एक्सपीरियंस इस व्यक्ति के साथ भी हुआ है। तो आप इस चीज को रिलीज करना चाहते हो, आप रिलीज करना चाहते हो। आपके पर्सन अपने मन में आपके लिए प्यार लेके बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि कब वो समय आएगा जब वो अपने दिल का हाल, अपना हाल दिल आपको सुनाएंगे। बिल्कुल यही इमोशनल है इस समय, और थोड़ी सी फैंटेसीज भी कर रहे हैं आपके पर्सन, थोड़े ड्रामेटिक चीजें कि आप लोग, जैसे अगर मैं इसी कार्ड की ऊर्जा को देखो, आप लोग गार्डन में हो, आप लोग मिले हो, थोड़ी बहुत कुछ स्नैक्स लेके आप लोग मंचिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हल्की फुल्की बातचीत चल रही है। आप लोग थोड़े खुले एरिया में खुले दिल से आप लोग मिल रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। और यहाँ एक फिगर बना हुआ है, मैं इसको समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मन में ये है कि थोड़ी और हिम्मत आ जाए तो आपकी तरफ आगे बढ़े। ठीक है, ये क्योंकि मैंने वहां पे देखा एक हॉर्स का फोटो बना हुआ है, वो भी व्हाइट कलर का हॉर्स। तो बड़ी अच्छी सी ऊर्जा है आपके पर्सन की, बशर्ते वो अपना जिद, अपना ईगो छोड़ दे और थोड़ा आपको भी फ्री करे, आपके माइंड को भी इतना तो स्पेस दे आपको कि आप खुल के इस पर्सन से अपनी बातें कह सको जब भी कहना चाहो। अभी तो आप नहीं कहना चाहते हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आपका और इनका रिश्ता पास्ट में इतना प्यारा रहा है, इतना प्यारा रहा है, मुझे लगता है ना कि आप ही याद करते हो, और वो जो बीते हुए दिन थे आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा याद करते हैं। और आप लोगों को एक दूसरे को देख के, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज करके जो खुशी मिलती थी ना, जैसे ही वो बीप साउंड आता था, नोटिफिकेशन का साउंड आता था, तो जो एक एक्साइटमेंट और एक, आप जब किसी से रोमांटिकली इन्वॉल्व रहते हैं और वो नई नई जब शुरुआत, क्योंकि मैं थोड़ी पास्ट की एनर्जी समझने की कोशिश कर रही थी, तो वो जब नई शुरुआत हुई थी आप दोनों के बीच में, किसी का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं था। किसी की लाइफ में कोई और पार्टनर था वो एक अलग चीज है, लेकिन जो आप दोनों की जो एनर्जी एक दूसरे के लिए वो बहुत अच्छी थी। आपके पर्सन एकदम आपको बहुत सारा अपना प्रपोजल, बिल्कुल यही वाली ऊर्जा थी, वो जैसे अपने दिल में आपके लिए प्यार, रोमांटिक फीलिंग सब कुछ भर के बैठे हुए हैं। और आप भी वही, बिल्कुल डिट्टो वही चीज है, बस थोड़ा सा यह है कि आप मुझे ज्यादा केयरिंग, ज्यादा इनोसेंट और ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाले पर्सन लग रहे हो। थोड़ी सादगी और आप में ज्यादा थी, चालाकी आप में कम थी। उसके कंपैरिजन में आपके पर्सन थोड़ा भारी पड़ गए उन चीजों में। वो उतने सादगी पसंद नहीं थे, उनको बहुत कुछ लाइफ में चाहिए था, एम्बिशियस थे और डिटर्मिन्ड थे कि उनको क्या चाहिए। तो हो सकता है ऐसे में आगे बढ़ने के लिए वो किसी को भी, और खास करके मैं आपकी बात करूंगी, उन्होंने आपको काफी सारे दुख दिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप दोनों के सेपरेशन का बॉटम में देखिए, यहाँ पे ये कार्ड है, इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ये पास्ट की ऊर्जा है। अब मैं प्रेजेंट के लिए थोड़े और कार्ड्स देखूंगी। तो पास्ट में इन्होंने बहुत खुश होके आपके बारे में बताया कि देखो मैं ऐसे पर्सन से मिला हूँ और मुझे वो इतनी ज्यादा पसंद है, ऐसी क्वालिटीज है, ये वो करके। तो दूसरे बोले कि क्या बात कर रहे हो, लेकिन पहले से तुम्हारी लाइफ में जो है वो, उसका क्या होगा, उसकी भी तुम इतनी ही तारीफ करते हो, फिर इसकी भी इतनी तारीफ करते हो। और यहाँ पे देखो तुम दोनों के बीच में कितने सारे डिफरेंसेस हैं। एज का डिफरेंस है, वो तुमसे बड़ी है या तुम उनसे इतने ज्यादा बड़े हो, आगे चल के तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और लोगों ने ये भी कहा कि घर में बात करके देखो, क्या तुम्हारे घर के लोग मानेंगे। तो इनको ये चीज लगा, और शायद आप में से किसी के पर्सन ने अपने घर में बात की है, और खास करके इनकी मदर या फिर कोई भी एक लेडी इनके साइड से, फैमिली से भी हो सकती है, और फ्रेंड सर्कल में बहुत क्लोज क्लोज ग्रुप में, जिसे लोग काफी क्लोज होते हैं, उनको घर घर के बारे में भी सब कुछ पता होता है, पर्सनल लाइफ में क्या पता चल रहा है वो सब पता होता है। तो इतने जो क्लोज लोग होते हैं, उसको आपके पर्सन ने उनसे बात की, तो अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने
किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कुछ लोग जेलस हो गए, तो इस वजह से आपके पर्सन फिर अलग हुए और कोई कोई एक रोमांटिक पार्टनर आपके पर्सन की लाइफ में था। ये तो मैं जरूर कहूंगी क्योंकि उसकी ऊर्जा बार बार आ रही है। फिर से देखिए, ये सेकंड टाइम यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते थे। और अगर आप लोग अपनी मैरिज के लिए देख रहे थे, चाहे फर्स्ट मैरिज या कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए, तो फिर ये भी हो सकता है आपके पर्सन सिंगल हो और आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। सिंगल एज एन नेवर मैरिड, वो उनका मैरिटल स्टेटस, और आपका हो सकता है वंस मैरिड एंड नाउ सिंगल। इस तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने या तो ये चीज, ये कमिटमेंट, ये अपनी फीलिंग्स को बता के उन्होंने वापस लिया है, लेकिन ज्यादा मुझे यहाँ पे जो आज एनर्जीज आ रही है कि वैसे नहीं था। उन्होंने कुछ कमिटमेंट वापस लिए या फिर अपनी फीलिंग्स आपको बताई ही नहीं। थोड़ी बहुत तो बताई थी, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों ने कुछ चीजें बताई तो हैं। चलिए अब थोड़ी प्रेजेंट की चीजें और देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ना रिपीटेटिव आ रहे हैं, तो बहुत सारी कंफर्मेशन है यहाँ पे। आपके पर्सन इस समय अपना फुल फोकस, लेट मी टेल यू, फुल फोकस आपके ऊपर उन्होंने रखा हुआ है। पर जो एक्सपीरियंस उन्हें अभी अपने फैमिली या फिर अपने दोस्तों या फिर खास करके थर्ड पर्सन, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आप आपके और आपके पर्सन के अलावा जो भी इनकी लाइफ में है, तो उससे जो एक्सपीरियंस हुआ है, जैसा उसका रिश्ता चला है इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति डर गया है अपनी लाइफ में। ये देखिए यहाँ पे एक कार्ड इधर चला गया, ये रहा। ये व्यक्ति डरा हुआ है, इसको डर लग रहा है कि आप भी तो वैसे नहीं निकल जाओगे, फिर ये क्या करेंगे, कितने रिश्ते चेंज करेंगे। तो ये डर मुझे इस पर्सन के अंदर में दिख रहा है। लेकिन मौका ढूंढ रहे हैं ये कि अगर कहीं मिल गए आप, या अगर एकदम से इनके अंदर में ऐसी फीलिंग आई कि नहीं अभी चलो कर ही देते हैं मैसेज, या चलो मिल ही लेते हैं, और आप अगर मिलना चाहोगे या बात करना चाहोगे तो ये कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त थोड़ा है अंदर से कि नहीं मुझे ये कोशिश करनी है। क्यों नहीं कर रहे हैं वो रीजन मैंने आपको बताया कि इमोशनली ये पर्सन इस वक्त डैमेज्ड है। ये फैमिली क्यों होती है, मुझे तो फैमिली भी नहीं समझती है। जिनको मैंने यार दोस्त समझा कि वो मेरे यार दोस्त हैं, हम लोग घूमते फिरते हैं, मैंने उनकी इतनी हेल्प की है, तो जब मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी तो ये लोग कहाँ हैं। ऐसे भी इमोशनल लॉस हुए हैं, और किसी पार्टनर के साथ जिसके साथ वो थे, वो लॉस से आप प्लीज ये मत समझिएगा कि अलग ही हो चुके हैं। लॉस मतलब उनसे वो खुशी अब प्राप्त नहीं हो रही है आपके पर्सन को, जिसकी उम्मीद इनको थी, है ना। हो सकता है थर्ड पार्टी अपनी साइड से बहुत सारी चीजें कर रही हो, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं है, और इनको लगता है कि अब वहां पे थोड़ा नहीं चल पाएगा ये रिश्ता। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? ओके, चलिए अभी इस वक्त इस पर्सन की पूरी प्लानिंग है आपसे मिलने की। इनकी सोच आपको लेके काफी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। फिजिकल अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, वो मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बता दिया था कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे बात करना चाहते हैं। आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि यही पर्सन वापस आए आपकी लाइफ में और आप इसको एक फिर से एक चांस देना चाहते हैं, या जो सेकंड चांस देना चाहते हैं, तो आप जरूर क्लेम कीजिएगा। पर अगेन मैं यही कहूंगी कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीजें आपसे मैच करें आप वही लीजिएगा। आप लोग अगर इस रिश्ते को पास्ट मान चुके हैं जो, और बहुत पहले आगे बढ़ चुके हैं, तो उनकी स्टोरी डिफरेंट है। लेकिन दोज पीपल हु आर स्टिल होपफुल फॉर दिस रिलेशनशिप, तो आप लोग जरूर क्लेम कीजिए, और क्लेम कीजिए कि किसी के अंदर में जो भी बुरी सोच है, या एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के ही ये आपकी लाइफ में वापस आए। आप ही एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनो, आप बहुत बेटर हो। थोड़ा इमोशन ज्यादा है, इसको आप कंट्रोल कर लेना, ठीक है। अब तक तो आपने कंट्रोल कर ही लिया होगा, अपने ऊपर आपने काफी वर्क किया होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं, लेकिन
अगर जो लोग नहीं चाहते हैं इस पर्सन को, क्योंकि वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो वो लोग रिलीज कर चुके हैं या लगभग उसी रास्ते हैं में है कि खुद को तो बदलना ही है, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ चीजें हटानी भी पड़ेंगी, तभी लिबरेशन होगा, तभी आगे आप अपनी लाइफ में बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त प्लान कर रहे हैं, अंदर से पूरे भरे हुए हैं कि जैसे ही आपसे मिलेंगे कितना सारा वो आपको प्यार देंगे, कितना सारा हो सकता है कुछ आपको रिझाने के लिए गिफ्ट देने की भी कोशिश करे। खाली हाथ में भी उनको आना पसंद ना हो, तो अगर वो आपको कुछ गिफ्ट दे, आप भी कुछ जरूर देना। सिर्फ लेने वाले तो आप पैसे भी नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कोई ऐसी वस्तु नहीं देते तो भी आप इतना प्यार किसी पे लुटा सकते हैं कि वो ना अपनी लाइफ में बिल्कुल उछलता कूदता फिरेगा कि कोई पर्सन कितना प्यार करने वाला है। समझने वाले की बात होती है, या फिर हो सकता है समटाइम्स देखिए कंडीशंस दूसरों की अलग हो जाती है। जैसे अगर ये व्यक्ति किसी के साथ मैरिड, किसी और के साथ मैरिड है, या जब आप मिले थे तो पहले से इनकी लाइफ में कोई और था, नहीं बताया होगा आपको या बताया होगा, अलग चीज है। पर चलिए करंट फीलिंग्स पे फोकस करते हैं। वो यही है कि आपको बहुत सारा प्यार ये मिलके देना चाहते हैं, और एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। खुद ये पर्सन भी, मैं यही कहूंगी, बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि पसंद और प्यार ये दोनों चीजें काफी करते हैं ये पर्सन आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।